हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 30 अगस्त 2021 सोमवारी जन्माष्टमी है और घर घर कान्हा के जन्म की बधाइयाँ बजने वाली है। भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, या यूँ कहे प्राकट्य हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रद्धा भाव से श्रद्धालुजन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। इस दिन कुछ खास गुप्त उपाय होते हैं जिनको करके चारों तरफ मनुष्य धन संपदा समृद्धि सफलता ये प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जन्माष्टमी को तंत्र की 4 महारात्रियों में से एक माना गया है। विशेष रूप से इस रात्रि को शनि राहु केतु भूत प्रेत वशीकरण सम्मोहन भक्ति प्रेम इनके प्रयोग करके उपाय करके आप विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हर साल बड़े धूमधाम और आस्था से मनाया जाता है, और जिन लोगों की कुंडली में विशेष रूप से चंद्रमा कमज़ोर हो उनके लिए तो ये व्रत करना बहुत ही फायदेमंद होता है। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनको भी ये व्रत ज़रूर करना चाहिए, और जो भी अविवाहित लड़कियां व्रत रखकर कान्हा जी को झूला झुलाती है उनके विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। इस दिन तरह तरह से अपने अनुसार व्रत पूजा उपाय ज़रूर करने चाहिए। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से पहले जैसी रौनक शायद ना दिखे, लेकिन आप घर में ही रौनक ज़रूर ला सकते हैं। इसके लिए आपको आज बताती हूँ कि कान्हा से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप विशेष मंत्रों से सिद्ध करके अपने घर पे विराजित करते हैं, स्थापित करते हैं। तो उस पर 2 गुप्त मंत्र बताऊंगी, उनका जप करके आप अपने घर में खुद ही बरकत बढ़ा सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, परेशानियाँ ज़्यादा है, तो आप अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी पर आपको कान्हा की कुछ गुप्त चीज़ें ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। इससे आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे, और जो भी निःसंतान दंपत्ति इस व्रत को करके बाल गोपाल जैसे सुंदर बच्चे की कामना करते हैं उनको तो विशेष रूप से उपाय ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी मनोकामना हो, आर्थिक हो, धन लाभ की हो, पैसे की बरकत नहीं होती, किसी जॉब की समस्या है, नौकरी की समस्या है, कोई डील पूरी नहीं होती है, बाधाएं आ रही काम में, तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं इससे पूर्ण होती है। इस दिन ससंकल्प आपको उपवास करना चाहिए और रात्रि में जन्म करा कर ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो लोग को भी स्वास्थ्य की समस्या है, पूरे दिन व्रत रखना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम फलाहार लेकर के दूध आदि पर थोड़े दिन फल आदि पर व्यतीत कीजिए, या फिर कुट्टू के आटे की पूरी आदि दोपहर को एक वक्त आप भोजन कर लीजिए। और रात में जब 12 बजे जन्म कराएंगे तो उस समय फिर प्रसाद भोग लगा करके तभी आपको भोजन करना चाहिए। जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं वो पहले रात को 12 बजे कृष्ण जन्म कराने के पहले 12 बजे के पहले ही 11:30 बजे के आसपास आप स्नान कर लीजिए। स्नान में थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, और सर्व औषधि अगर मिलती है आपको तो उससे युक्त जल से स्नान करना चाहिए। जो लोग स्नान आदि सूट ना करें, अस्थमा आदि की प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए स्नान करें, नहीं हो तो कम से कम हाथ मुँह धो करके हल्के रंग के वस्त्र पहन लीजिए। इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या उनकी चीज़ों को स्पर्श करना चाहिए। जो भी चीज़ें आपको लगानी है, उनको भोग आदि लगाना है, उनका श्रृंगार आदि करना है, स्नान आदि, उन सभी चीज़ों पर गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर लीजिए। और दाहिनी हाथ से ही पूजा में सभी चीज़ें अर्पित करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। भगवान को पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। उनकी प्रिय वस्तुओं से पीताम्बरधारी है तो पीले रंग का श्रृंगार कीजिए, उनको पीले फूल पीले फल आदि अर्पित कीजिए। और इस प्रकार से जो आपकी इच्छा हो उनको श्रृंगार आदि करके फल फूल ऑरेंज कलर के फ्रूट्स इस दिन चढ़ाने चाहिए। धनिए की पंजीरी हुई, माखन मिश्री, इनका भोग लगाइए, और तुलसी पत्र हर भोग में ज़रूर डालें। इत्र चढ़ाएं, उनको जनेऊ उनको चढ़ाएं। इस तरह से मूर्ति हो लड्डू गोपाल की या जो भी कान्हा की मूर्ति जुगल जोड़ी आदि है, मंत्र यंत्र की विशेष पूजा और साधना करनी चाहिए। जो लोग भी पाठ आदि करना चाहते हैं तो राधा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तुलसी अर्चन कर सकते हैं। तुलसी दल इस दिन जरूर हर भोग में छोड़ें। और भूत प्रेत बाधा निवारण, रक्षा प्राप्ति हेतु सुदर्शन प्रयोग, देवी कवच का पाठ ये कर सकते हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी के 1000 नामों का पाठ कर सकते हैं। और छोटे छोटे उपाय बताऊंगी वो आप ज़रूर करें। कुछ प्रिय वस्तुएं होती हैं श्री कृष्ण भगवान की, जैसे मोर पंख हो, ये सब चीज़ें तो हम उनको अर्पित करते ही हैं। साथ ही साथ
साथ कुछ ऐसी खास 5 चीज़ें होती है जो इस दिन आपको कान्हा को अर्पित करनी चाहिए। पूरे भक्ति भाव से अर्पित करें, पूर्ण विश्वास के साथ। और सबसे पहली चीज़ जो अर्पित करनी होती है वो गाय और बछड़े हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, ऐसी जगह जहां रखना पॉसिबल हो तो ख़रीद भी सकते हैं आप अफोर्ड करें तो, और नहीं तो शहरों में या विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है तो आप छोटी सी चांदी की गाय और बछड़े की मूर्ति लेकर के आइए और उसको आप उनके सामने स्थापित कीजिए। माखन मिश्री ये भी आपको ज़रूर भोग लगाना चाहिए। और जो भी आप मूर्ति लाएंगे, चांदी की गाय हो, बछड़े हो, इनकी चांदी की मूर्ति हो तो ये सबसे लाभकारी होता है। और नहीं अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मिट्टी की ले आइए। खासकर अगर आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन आपको घर में गाय और बछड़े की मूर्ति ज़रूर ला करके रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं कम होंगी। हो सके तो पूर्ण फलों की प्राप्ति अगर चाहते हैं तो 88,000 जप करवा लीजिए किसी ब्रह्मचारी पंडित जी से। इसके बाद उसे आप लड्डू गोपाल के सामने या कृष्ण भगवान के सामने या कान्हा के सामने स्थापित कीजिए। बाद में आप चाहें तो इसे तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं या धन के स्थान पे। खासकर जप सिद्धि करके गाय और बछड़े की मूर्ति लाने से अगर आपकी संतान नहीं हो रही है तो मनोकामना पूर्ति के लिए आप अपनी संतान की प्राप्ति के लिए इस उपाय को ज़रूर करें। ध्यान रखें, गऊ के साथ बछड़ा ज़रूर हो, ऐसी गाय को आपको स्थापित करना चाहिए। दूसरी चीज़ गुप्त चीज़ होती है, खासकर बहुत ही चमत्कारी होती है अपने आप में और श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है, और वो है गुंजा। आपने अक्सर देखा होगा श्री कृष्ण भगवान को गुंजा का माला धराया जाता है और इस दिन आप गुंजा के दानों से माला बना करके लड्डू गोपाल को या कान्हा को पहना सकते हैं। और बाद में उस माला को आप चाहे ब्रेसलेट की तरह हुआ या गले में माले की तरह खुद भी धारण कर सकते हैं। ध्यान रखें, गुंजा के दाने बहुत स्पेशल होते हैं और बाद में चाहे तो उसे खुद भी धारण करें या उससे जप करें। ये गुंजा के दाने सिद्ध होने चाहिए और अभिमंत्रित किए हुए गुंजा के दानों को रुमाल में बांधकर उस व्यक्ति के कपड़ों में रख दें जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो वो आपका हर कहना मानना शुरू कर देगा। या फिर इन दानों को आप तिजोरी में स्थापित कर दीजिए किसी हरे या पीले रेशमी कपड़े में बांधकर, तो ये धन को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अगर कोई स्त्री और पुरुष अपने पति या पत्नी को अपने कहे अनुसार काम करवाना चाहते हैं तो आप गुंजा का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको पति का नाम अन्यथा पत्नी का नाम लेकर के मिट्टी के एक दीपक में शहद डालकर उसमें गुंजा के 5 दाने डालकर रखने चाहिए। दोस्तों, गुंजा का प्रयोग तांत्रिकों के उपयोग में आता है और कहा जाता है कि सोने के तोल में उपयोग की जाने वाली गुंजा यानी गुंचू के बीजों में बहुत ही गजब की वशीकरण शक्ति होती है और इसका उपयोग करके दुश्मनों को भी वश में किया जा सकता है। गुंजा का प्रयोग प्राचीन काल से ही तांत्रिक क्रियाओं में किया जा रहा है। जन्माष्टमी पर जो तीसरी चीज़ है जो आपको लानी चाहिए वो है दक्षिणावर्ती शंख। और कहा जाता है जिस घर में यह शंख होता है उस घर में कभी भी धन धान्य से रिक्त नहीं होता। भगवान विष्णु का आयुध होने के कारण अत्यंत ही मंगलकारी है और जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना कर ली जाती है वहाँ भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, नकारात्मक शक्तियाँ हो, कोई का भी प्रवेश नहीं होता है। इसलिए हमेशा दक्षिणावर्ती शंख को 1.25 लाख जप सिद्धि करके आपको अपने घर में प्रतिष्ठित करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन इस दक्षिणावर्ती शंख में दूध लेकर श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक करना चाहिए और आप चाहें तो बाद में इस शंख से एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी अभिषेक कर सकते हैं। शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं कर पाता और इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना हो, मृत्यु भय हो, चोरी हो, सभी से आपकी रक्षा होती है। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उन्हें स्थायी रूप से निवास देने का एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख ही है। इसके प्रयोग से ऋण हो, दरिद्रता हो, रोग हो, सभी मिट जाते हैं और सभी प्रकार से संपन्नता आने लगती है। दक्षिणावर्ती प्रयोग से जो सफलता मिलती है वह आश्चर्यजनक रूप से अद्वितीय है। धन वर्षा करने और सुख समृद्धि प्रदान करने में इसकी कोई तुलना नहीं है। दोस्तों, चौथी चीज़ जो आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर में लाएंगे और वो भी गुप्त मंत्र बोल करके कन्हैया को अर्पित करेंगे वो है बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण हर पल बांसुरी को अपने साथ रखते थे। प्रेम और शांति का संदेश देने वाली बांस की बांसुरी उनकी शक्ति थी।
खासकर यदि आपके भी घर में वास्तु दोष है और इस कारण आप परेशान हैं, तो जन्माष्टमी का दिन आ रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप घर में एक बांसुरी लेकर के आइए और रात के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उस बांसुरी को अर्पित कर दीजिए और अगले दिन सुबह उस बांसुरी को आप अपने घर में पूरब की दीवार पर तिरछी लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इससे घर में सकारात्मकता भी बनी रहेगी एवं आर्थिक तंगी दूर होने में मदद मिलेगी। आप चाहें तो जन्माष्टमी के दिन नई बांसुरी को सजाकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखकर इसकी पूजा कीजिए और घर में इससे सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। और यदि आप चांदी की बांसुरी नहीं खरीद सकते तो एक बांस की बांसुरी लेकर के आइए और उसका मुख जमीन की ओर हो, इस बात का ध्यान रखिए। यदि मानसिक तनाव अधिक रहता है, पति पत्नी के बीच में अनबन ज़्यादा रहती है, तो जन्माष्टमी के दिन बांसुरी जो लाएंगे उसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद उस बांसुरी को अपने बेडरूम में अपने बेड के पास रखें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुखमय हो जाता है। यदि घर में कोई सदस्य बीमार रहता है तो उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर अथवा सिरहाने पर बांसुरी रखने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। दोस्तों, पांचवी चीज़ जो आपको अर्पित करनी है वो है गोमती चक्र। और कहीं से भी गोमती चक्र को प्राप्त नहीं करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा नकली जो मिलता है मार्केट में कैल्शियम के बने हुए वो गोमती चक्र ही होते हैं। कहीं ओरिजिनल मिले कोई प्रॉपर ज्योतिष से तो ही आपको लेने चाहिए। ढलाई किए हुए पत्थर लेकर के गोमती चक्र या कांच के नहीं लेने चाहिए। और गोमती चक्र को हमेशा किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा 88,000 जप करवा करके ही आपको सिद्ध करके रखने चाहिए। अगर आप व्यापार में, तरक्की में, जॉब में ये प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपको इस दिन 11 गोमती चक्र लेने हैं और लड्डू गोपाल या जो भी विष्णु भगवान या उनके कोई स्वरूप है जन्माष्टमी पर आप उनको अर्पित कीजिए। अपने कार्य की संपन्नता की प्रार्थना कीजिए और फिर आप उन चक्रों को अपने घर के मुख्य द्वार पर या कार्यस्थल पर आप, या फिर कोई प्लांट आदि है, फैक्ट्री है, जो भी आपकी ऑफिस है, वहाँ पर आप इसे पीले रेशमी वस्त्र में बांध करके घर के या दुकान के या जो भी जगह है वहाँ पे मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। ध्यान रखें, जो कपड़ा होना चाहिए वो पीला रेशमी वस्त्र ही होना चाहिए। किसी भी पूजा की शॉप में मिल जाएगा या कपड़े की दुकान में। और जो भी दुकान या प्लांट वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, 6 सिद्ध गोमती चक्र को लाल रंग के कपड़े में बांधकर धूप दीप दिखा करके अभी अपने प्रवेश द्वार पर लटका सकते हैं। और बाकी के जो गोमती चक्र हैं वो अपने गले में आपको डाल देने चाहिए। 5 गोमती चक्र अपने दुकान के गले में डाल दीजिए। जो भी दुकानदार हैं या प्लांट वाले हैं वो लटकाना चाहते हैं अगर, तो ऐसे लटकाएं इन चक्रों को अपने दुकान में कि उनके नीचे से जो आपके ग्राहक आएंगे वो गुजरे। आप चाहें तो 11 सिद्ध गोमती चक्र को लेकर लाल सिंदूर के बॉक्स में भी रख सकते हैं। इससे घर में आने वाली हर मुश्किल और बाधा से आपकी रक्षा होगी। अगर पति पत्नी में बहुत सारा वैवाहिक मतभेद है तो 11 सिद्ध गोमती चक्र को सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर की दक्षिण दिशा में किसी गमले में, किसी कच्ची मिट्टी में दबा देना चाहिए। इससे भी, और अगर नहीं है ये भी पॉसिबल, तो अपना जो पलंग है, पलंग में जो गद्दा लगा है उसके नीचे रख दीजिए। इससे भी मतभेद समाप्त होता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। जो भी चीज़ें आप घर लेकर के आते हैं, चाहे वो आप गोमती चक्र ला रहे हों, चाहे आप बांसुरी ला रहे हों, चाहे आप और कोई चीज़ भी ला रहे हों, दक्षिणावर्ती शंख हो या बांसुरी हो, तो सभी चीज़ों को ऐसे ही नहीं रखना है। ये क्या करना है आपको, रात को 12 बजे जब भी आप स्नान आदि करके आएंगे, पूजा करने बैठेंगे, तो जन्माष्टमी की जब संपूर्ण पूजा हो जाए तो पूजा करने के पहले ये चीज़ें वहीं स्थापित कर दीजिए। और पूजा करने के बाद एक गुप्त मंत्र बताती हूँ, वो आपको 108 बार कम से कम ज़रूर बोलना है। पहला मंत्र है, देखिए ये सप्तदशाक्षर मंत्र है, महामंत्र माना जाता है श्री कृष्ण भगवान का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये मंत्र जो जप करें ये गोपनीय रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे बेनिफिट करें इससे, तो आप उनसे इन वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिए, लेकिन खुद अपने मुँह से ये मंत्र बोल करके किसी को नहीं देना चाहिए। बोलेंगे, ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा।
ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मंत्र है, 108 बार इसका जप कर लीजिए और फिर जो भी सात्विक चीज़ आप लेकर के आए हैं वो जन्माष्टमी की रात भर कान्हा के पास ही रहने दीजिए और अगले दिन सुबह उठा करके यानी मंगलवार की सुबह आपको वो टांग देनी है। जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे वो चीज़ आपको यूज़ में लानी है। अगर वो मंत्र नहीं कर सकते हैं तो दूसरा एक बहुत ही गुप्त खास मंत्र बताती हूँ। कहा जाता है कि जो भी साधक इस मंत्र का जप करता है उसे धन तो प्राप्त होता ही है, वो माला माल तो होता ही है, उसकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी होती है और उसमें तेज़ी से वृद्धि आती है, साथ ही साथ उसे संपूर्ण सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। और क्लिम ग्लौम क्लिम श्यामल अंगाय नमः। क्या बोलेंगे? क्लिम ग्लौम क्लिम श्यामल अंगाय नमः। दोस्तों करोड़पति बनाने का मंत्र कहा जाता है इसको और कहता है कि जो भी व्यक्ति 108 बार इसे जन्माष्टमी की रात बोल लेता है किसी भी सिद्ध वस्तु के आगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और कभी भी काम पे जाने के पहले आप इस मंत्र को बोलिए, आप देखिए आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। इस मूल मंत्र का जप अपना सुख चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम जन्माष्टमी की रात को 108 बार ज़रूर करना है। सभी बाधाओं से, कष्टों से सदैव मुक्त रहेंगे और आश्चर्यजनक रूप से आप देखेंगे सडन आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है और सभी बाधाएं अगर आ रही है जीवन में बाधाएं धन की तो वो समाप्त हो जाती है। पैसा खुद चलकर आपके पास आने लगता है। आपकी सभी अभिलाषाएं, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगती है और संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उसमें वो उस कार्य में सफलता मिलती है और संतान प्राप्ति में भी ये मंत्र चमत्कारी सिद्ध होता है। बहुत ही गोपनीय मंत्र है दोस्तों और इसे करते समय किसी को पता ना चले, इस बात का ध्यान रखें। मैंने आपसे शेयर किया, आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर कर लीजिए। बहुत ही जादुई चीज़ें मैंने आपको बताई है और ये ला करके आप मंत्र का जप करेंगे तो आपकी हर मनोकामना ज़रूर इस जन्माष्टमी पर पूर्ण होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जय कृष्ण कन्हैया लाल की।